तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सूर्य प्रताप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सूर्य प्रताप ऑफिशियल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, और इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको सबको याद कराने वाला हूँ। आप ये कहोगे वाह वाह गुरुजी, मजा आ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जिम कॉर्बेट की। किसकी? जिम कॉर्बेट। अब देखो, ट्रिक यहाँ से शुरू होती है कि क्या कहा है जिम कॉर्बेट। पहले तो ये पता होना चाहिए जिम कॉर्बेट कहाँ का है। देखो मैं बताऊँ, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड का, उत्तराखंड यूपी, ठीक है, उत्तराखंड। अब कहाँ का है? यूपी। अब ट्रिक क्या है देखो, जिम कॉर्बेट यानी कि राजा जी जो हैं, ये भी राजा जी है, ये भी कहाँ का है? यूके के यानी उत्तराखंड का है। तो भाई जो राजा जी हैं वो जिम कर रहे हैं। क्यों जिम कर रहे हैं भाई? राजा जी क्यों जिम करते हैं? राजा जी इसलिए जिम करते हैं क्योंकि अगर उन्हें युद्ध लड़ना हो तो भाई उनकी बॉडी वॉडी बनी हो, तो भाई उत्तर देने के लिए किसी अपोजिट पार्टी को क्या करते हैं, वो जिम करते हैं। तो क्या है, उत्तराखंड यानी उत्तर, उत्तराखंड यानी उत्तर, उत्तर देने के लिए किसी अपोजिट पार्टी को उत्तर देने के लिए राजा जी कर रहे हैं जिम। कौन कर रहे हैं? राजा जी क्या कर रहे हैं? जिम। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। ये दो उम्मीद है, ये दो उत्तराखंड के आप समझ गए होंगे। एक बात और ध्यान में रखें दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए, व्हाइट बोर्ड पर, ये एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। हम मेनली डेडिकेटेड हैं अबाउट आरआरबी जो एनटीपीसी है, रेलवे के जो विभिन्न एग्जाम होने वाले हैं 2024-25 में, उनके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज का आपको नाम पता होगा, फाउंडेशन सीरीज है, जीके की फाउंडेशन सीरीज। यहाँ से शुरुआत होकर के हम इस सीरीज को आगे अंत तक लेके जाने वाले हैं, जिसमें आपको हम पूरे जीके से, ये तो पार्ट चल रहा है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके का पार्ट हम पूरे स्टैटिक जीके प्लस जो लूसेंट की जीके है उसमें सारे टॉपिक है, वो सब हम इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देखो दोस्तों, बच्चे जो जीके, ये तो स्टैटिक जीके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी स्टैटिक जीके के बाद हम हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैंने तुमको नहीं बताया, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने आरआरबी जो एनटीपीसी है उससे रिलेटेड कितने फॉर्म भर चुके या कितने नहीं भर चुके, ये मैंने ऑलरेडी अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया है। वो भी एक प्रूफ के साथ बताया है, आप जा करके देख लेना कि मैंने सारी वीडियो शॉर्ट के माध्यम से कि कौन से आरआरबी में कितने फॉर्म भरे हुए हैं, एनटीपीसी में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, ठीक है भाई, कितने फॉर्म कहाँ से भरे हुए हैं, ये भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके की शुरुआत अभी चल रही है, पहली क्लास है जीके की। ठीक है, स्टैटिक जीके जीएस, और आगे आने वाली क्लास जो मैंने रीजनिंग के भी 2-3 क्लास अपलोड कर दी है, आप उन्हें देख लेना। डाइस की भी क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे चल रहे थे, यानी जिम कॉर्बेट और राजा जी उत्तराखंड, जो कि ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। ठीक है भाई, अब बात आती है नल सरोवर गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हैं? नल सरोवर और गिर गुजरात के। कहाँ के? गुजरात। अब भैया क्या हुआ, गुजरात मतलब रात, गुजरात मतलब रात। अब रात को भैया क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो जा रहा था, गुजर रहा था, मतलब जा रहा था वो रात को कहीं। ठीक है, तो जा रहा हुआ तो क्या हुआ, आगे उसको एक नल दिखा। दिखा क्या, रात में जा रहा है भाई, रात में क्या दिखेगा उसको नल? भाई रात में गया और नल के आगे टकरा गया। जैसे टकराया तो क्या हुआ, गिर गया। जैसे टकराया नल से जैसे ही टकराया तो क्या हुआ, वो गिर गया। भाई कौन गिर गया? जो एक व्यक्ति था जो रात में विचरण कर रहा था, जा रहा था, क्योंकि रात थी भाई, कुछ दिख नहीं रहा था, तो क्या हुआ भाई, नल से टकरा गया। अब नल क्या है भाई? नल आप जानते होंगे, नल हेडपंप। हाँ भाई, हेडपंप भैया, समझ लो यार, इतने तो तुम होशियार हो गई हो। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे कि भाई नल सरोवर यानी नल से क्या हुआ, वो टकरा कर क्या हुआ, गिर गया। तो ये गुजरात के दो महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। उम्मीद है ये दो और ये दो आपको
जहन में बैठ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सोमेश्वर। अब भैया सोमेश्वर, सोमेश्वर मतलब ईश्वर। अब ये है आंध्र प्रदेश का, ये किसका है? आंध्रा का, आंध्र प्रदेश। अब भैया आंध्र को हम रिलेट करें अंधा से, किससे? अंधा, जैसे कुछ नहीं देख पाता भैया। सोमे मतलब सभी को क्या कह रहा है अंधा आदमी? सभी को ईश्वर कह रहा है अंधा आदमी। सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर सभी को क्या कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। कौन भाई? अंधा ही आदमी तो सभी को ईश्वर कहेगा, है? अंधा ही तो कहेगा, और कौन कहेगा? ठीक है, तो ये अंधे से आप इसको रिलेट करके सोमेश्वर सभी को क्या कह रहा है? ईश्वर कह रहा है, क्योंकि वो अंधा है। क्या समझिए भाई वो, है? अब भैया हम बात कर लेते हैं बांदीपुर, कावला, नागरहोल। ये तीन अति महत्वपूर्ण है, ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, और तीनों के तीनों कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है भाई, तीनों की तीनों कर्नाटक के। केन मतलब कर्नाटक। अब भैया इसको कैसे याद करें? देखो मैं बताता हूँ कैसे याद करें, इधर देखो। बांदीपुर भैया क्या हुआ? कर्नाटक मतलब नाटक, कर्नाटक मतलब नाटक। अब भैया क्या हुआ कि एक बंदी थी, समझ रहे होंगे? बंदी, हाँ वही बंदी। तो एक बंदी थी, क्या हुआ? वो कर रही थी नाटक। कैसे कर रही थी भैया? कंबल ओढ़ के नाटक कर रही थी, कंबल ओढ़ के नाटक कर रही थी। किसमें? नगर में। अब भैया क्या हुआ, इतने में उसके भाई ने देख लिया, एक बंदी का जो भाई था उसने देख लिया कि एक उसकी बहन यानी बंदी क्या कर रही है? नाटक कर रही है। कहाँ पे? नगर में। उसको गुस्सा आया, उसने तारी चप्पल, तो मतलब डांट दिया उसको। तो क्या हुआ, यानी बंदी क्या कर रही थी? नगर में कंबल ओढ़कर नाटक कर रही थी। ठीक है भाई, क्या कर रही थी? कंबल ओढ़कर नाटक। तो भाई ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट है, ये इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो नहीं, आपके जहन में बैठ चुका होगा। देखना मैं भी 2-3 क्वेश्चन एंड में लाऊंगा और आपको बताना होगा उनका आंसर, और आप 100% बताएंगे। ठीक है, देखना आप कैसे। अब भाई नागरहोल, कावल, कावला, कावला बनी, कावला राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों कर्नाटक के। ठीक है भाई, अब हम बात करें रणथंबोर, गाना और कुंभलगढ़। देखो भैया इनको कैसे याद कराता हूँ। अब भैया बहुत इंपोर्टेंट है, कैसे? देखो, रण, रण मतलब, रण मतलब युद्ध, और घना मतलब बहुत घना युद्ध। किसमें? कुंभलगढ़, यानी कि राजा का स्थान। ये कहाँ के है? राजस्थान से। ये कहाँ के? पहले ये बताओ, पहले तुम्हें देखो ये कहाँ के हैं? ये हैं, ये सभी तीनों की तीनों कहाँ के हैं? राजस्थान, ये राजस्थान के। ठीक है भाई, अब भैया क्या हुआ? अब हुआ क्या कि राजा का स्थान पाने के लिए, राजा का स्थान पाने के लिए जो अपोजिट पार्टी है वो क्या कर रही है? रण में घना युद्ध कर रही है, घना युद्ध कर रही है रण में। और रण कौन सा है? रण है, रण कौन सा है? अब भाई रण तो कोई सा हो सकता है, लेकिन रण में एक गढ़, कुंभलगढ़, यानी एक किला है कुंभलगढ़ नाम का। राजा का स्थान कुंभलगढ़ किले पर है, तो उस स्थान को पाने के लिए कौन रण कर रहा है? एक अपोजिट पार्टी है भैया, घना युद्ध कर रही है, घना युद्ध कर रही है, रण कर रही है घना युद्ध। रणथंभौर कुंभलगढ़ किले को पाने के लिए, किसको? कुंभलगढ़ किले को पाने के लिए राजा का स्थान, जो राजा का स्थान पाने के लिए भैया एक अपोजिट पार्टी क्या कर रही है? और रण कर रही है, युद्ध कर रही है, घना युद्ध कर रही है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे राजा के स्थान की। भाई राजा का स्थान पाने के लिए युद्ध, क्या घना युद्ध हो जाएगा भैया? ठीक है, रणथंभौर है ना राष्ट्रीय उद्यान, और कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं मधुमलाई, मुकुर्ती और मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे आ जाती है चित्राहुड़ी। ये चारों महत्वपूर्ण है, और चारों कहाँ की? पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये चारों तमिलनाडु के, तमिलनाडु भैया, तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब मिलना, तुम मिलना। कहाँ पर? तुम मिलना। अब मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलना। देखो भैया क्या हुआ, दो क्रस हैं भैया, मेल फीमेल, तो क्या हुआ उनमें? मधुमलाई भैया मेल कह रहा है किससे? नहीं, फीमेल कह रही है मेल से कि भैया मधुमलाई, यानी फीमेल कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए मलाई लाऊंगी, जब तुम मिलोगे मुझसे तो मैं तुम्हारे लिए मलाई लाऊंगी, और मैं कुर्ती पहन के आऊंगी। ठीक है भाई, क्या पहन के आऊंगी? कुर्ती। तो ठीक है, ये मेरी क्या है? ये मेरी मन्नत है, मन्नत, मन्नार, मन्नार की खाड़ी मतलब मन्नत।
मुकुर्ती मतलब कुर्ती, मैं कुर्ती पहन के आऊंगी। मधु मलाई, और मलाई भी साथ लेकर आऊंगी, जो मधु मतलब शहद से बनी हुई मलाई होगी वो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, ये मेरी क्या है, मन्नत है भैया। जब तुम मिलोगे, जब ऐसे नहीं, जब तुम मिलोगे तमिलनाडु, जब तुम मिलोगे, ठीक है, जब तुम मिलोगे तब मन्नार की खाड़ी यानी मेरी मन्नत, और मुकुर्ती मतलब कुर्ती, और मधु मलाई मतलब मधु से बनी हुई मलाई। पानी आ रहा होगा, समझ रहा हूँ। चित्रागुड़ी, जब तुम मिलोगे तो मैं तुम्हारा चित्र भी बनाऊंगी। जब तुम मिलोगे तो मैं तुम्हारा चित्र भी बनाऊंगी। या ऐसे याद कर सकते हो कि जब जब मैं आपसे मिलूंगा, ये लड़का कह रहा है जब मैं आपसे मिलूंगा तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, तुम्हारी ये मन्नत है, कुर्ती पहन के आओगी, मधु मलाई लाओगी, तो मेरी भी एक इच्छा हो सकती है कि मैं तुम्हारा चित्र बना दूंगा। तो चित्रागुड़ी, मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा, चित्र बना दूंगा भाई। ये मेरी मन्नत है कि मैं तुम्हारा चित्र बनाऊंगा जब तुम मिलोगे मुझे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, तमिलनाडु। ठीक है भाई, यानी ये हो गया तुम्हारा मधुमलाई, मुकुर्ती, मन्नारी घाटी। अब क्या रह गया, देखो ये कितने महत्वपूर्ण है। देखो ये कहाँ के हैं, इतने याद हो गए तमिलनाडु के। ठीक है, अब ये है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और कीबोर्ड लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये है मणिपुर के। कहाँ के, मणिपुर। भैया इन्हें देखो, मणिपुर, मणिपुर मतलब मणि, नागमणि, नागमणि, नागमणि लेके ही मानेगा है, नागमणि चाहिए भैया। ऐसी बात ना है, हमारे छात्र अच्छे हैं और वो नागमणि देते हैं, है ना। हाँ। तो देखो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, भैया क्या हुआ कि भैया एक व्यक्ति है, वो कह रहा है ला कि वो लाम जाओ, जल्दी जाओ और मणि को लेके आओ, जल्दी जाओ और मणि को लेके आओ, क्योंकि मुझे मणि को सिरोह मतलब ऊपर, सिर पर धारण करनी है। मुझे मणि कहाँ पर, सिर पर धारण करनी है। जल्दी जाओ मेरे लिए मणि को लेकर आओ। तो ये है मणिपुर का। ठीक है भाई, ये कहाँ का है, मणिपुर का। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो नागमणि लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से जाओ और नागमणि लेकर आओ, और सिर पर मैं रखूंगा अपनी नागमणि, इसीलिए मेरे लिए मणि लेकर आओ। ठीक है, मणिपुर का आप समझ गए। मजा आ रहा है ना। अगर मजा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो भाई। हमारे लिए बस यही एक मोटिवेशन का सोर्स है, आप एक बस सपोर्ट करो, हम आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। अब भाई देखिए इधर सिमलीपाल भीतरकनिका, हाँ सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये कहाँ के, उड़ीसा के, उड़ीसा। भैया इसे देखो, ये और भी ज्यादा मजेदार है। कैसे मजेदार है, हंसी आएगी तुम्हें। भैया क्या हुआ, एक दोस्त था, मैं तो पहले कहानी बता देता हूँ इसकी। एक दोस्त था और एक इसकी महिला मित्र थी। तो क्या हुआ भैया, दोनों कर रहे थे बात एक जगह पे। तो दोनों जब बात कर रहे थे तो क्या हुआ, इतने में एक घर के एक गुफा थी, उसके बाहर बात कर रहे थे। एक लड़का था, वो गुफा के बाहर बात कर रहा था, और लड़की कहीं अंदर थी, वो वहां से बात कर रही थी। तो क्या हुआ, सिमलीपाल और भीतरकनिका मतलब सिम उनके पास थे, बात कर रहे थे, तो सिम से ही से बात होगी। तो क्या हुआ, इतने में एक व्यक्ति आ गया, उनको बात करते हुए देख लिया भैया। जैसे ही उनको बात करते हुए देखा, तो जो वहाँ पुरुष मित्र था उसका, या पुरुष मित्र ने देखा ये मुझे आ रहा है देखने के लिए, जैसे ही उसे पता चला, भैया पूरी सिम फोन समझने लगे और भीतर घुस गया, वो गुफा के भीतर घुस गया। यानी भीतरकनिका सिमलीपाल, यानी सिमलीपाल लेके उड़ गया। वो क्या पर उड़ गया, भीतर उड़ गया, भीतर गुफा के भीतर उड़ गया भैया, उड़ गया वो, सिम लेके उड़ गया, सिम लेके उड़ गया, पता ही नहीं चला वो कहाँ उड़ गया भाई। गुफा के अंदर फिर कहाँ गया क्या पता, उड़ गया। उसको जो व्यक्ति था उसको भी नहीं पता चला कि भाई भीतरकनिका यानी भीतर उड़ गया। वो कौन, सिम लेके उड़ गया भाई। एक व्यक्ति था, बात कर रहा था भाई। अब तुम समझ सकते हो, तुम तो यार ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चित्रागुड़ी मैंने तुम्हें बताई थी, तमिलनाडु का है। अब हम ये इतना आप समझ गए हो। ठीक है भाई, अब ये करकिली है, करकिली ये तमिलनाडु का है। किसका, तमिलनाडु, टीएम, टीएम लिख लो आप टीएम तमिलनाडु। ठीक है, अब ये करकिली कैसे याद करेंगे भैया, अब ऐसे याद कर लो। यहाँ पे मैंने जो कहानी बताई थी, तो तुम मिलना, तो कब मिलना, करकिली मतलब कल मिलना,
कल मिलना, ठीक है भाई, ऐसे कल मिलना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये हुआ पूरा राष्ट्रीय उद्यान का जो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है। आगे हम नेशनल पार्क इसी से रिलेटेड है, जो नेशनल पार्क होते हैं वो थोड़े वाइड एरिया में होते हैं, उनकी भी वीडियो में इसी ट्रिक के माध्यम से लाऊंगा, ठीक है भाई। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भले ही ना करना लेकिन लाइक जरूर करना, ठीक है भाई।